फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4, 23 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खार की सादृश्य है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी इलियास को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उनके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठ खड़ी हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 57 से 66 तक।
एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ से है। अध्याय 3 व संख्याएं 1 से 4 फिर 23 से 24 तक। इसमें हमने सुना ईश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। ईश्वर ने संत यूहन्ना बपतिस्ता को इस दुनिया में भेजकर अपनी ये भविष्यवाणियां पूरी की। मलाकी का ग्रंथ लिखने के बाद करीब 450 साल के बाद यह घटना घटी है। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना एक विशेष मतलब लेके आए हैं। इसके बारे में हमने सुना, विधान का वह दूत है। क्या है विधान? बाइबल में प्रेम, आनंद, शांति या विधान, यह सब एक व्यक्ति है, वह है यीशु। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 संख्याएं 31 से ईश्वर ने एक नए विधान का वादा किया था। वह विधान पत्थर पर नहीं, हृदय पर अंकित होगा। यह विधान प्रभु यीशु का विधान है। प्रभु यीशु खुद है। इसलिए संत लूकास लिखते हैं कि परम प्रसाद की स्थापना करते हुए दाखरस भरा कटोरा लेकर प्रभु यीशु ने इसी तरह बताया, घोषणा की। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, नया विधान है। यह तुम्हारे लिए
बहाया जा रहा है। अपने विधान को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शरीर और लहू को दिया है। प्रभु यीशु ही विधान है, प्रभु यीशु ही संस्कार है, प्रभु यीशु ही शांति है, प्रेम है, आनंद है। वह नया विधान है। यीशु के विधान की तैयारी के लिए ईश्वर ने संत यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा था। वे लेवी के पुत्रों को शुद्ध करने के लिए आए थे। एक नए पुरोहिताई जीवन शुरू करने के लिए यीशु आए हैं। याद रखें, संत यूहन्ना बपतिस्ता जकरियस के पुत्र थे। जकरियस एक पुरोहित थे, पुराने व्यवस्थान का अंतिम नबी है। वह पुरोहित संत यूहन्ना बपतिस्ता, लेकिन वे पुरोहित का काम नहीं करते थे, पूजा पाठ या बलिदान नहीं चढ़ाते थे। वे निर्जन प्रदेश में रहकर उपदेश देते थे, लोगों को तैयार करते थे, क्योंकि यीशु एक नए पुरोहिताई जीवन शुरू करने के लिए आए हैं। वह लेवी पुरोहिताई नहीं है। मेलकीसेदेक रोटी और अंगूरी लेकर आया था, और उसी तरह प्रभु यीशु अपने जीवन को रोटी और दाखरस में, अपने शरीर और लहू में हमको देने वाले हैं। इसलिए ईश्वर ने संत यूहन्ना को भेजा था। वे एक नए जीवन, नए विधान का नया जीवन शुरू करने वाले हैं। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। यह संत यूहन्ना बपतिस्ता का कार्य था। समझौता लाने के लिए, मेल मिलाप लाने के लिए वे आए हैं, और उन्होंने पश्चाताप के लिए उपदेश दिया। तरह तरह के लोगों को सिखाया कि कैसे जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है, पश्चाताप का फल उत्पन्न करना है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, पवित्रता का जीवन बिताए। इसलिए आज के भजन में हमने इस प्रकार दोहराया, सुना, प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। यह सब पवित्र वचन पूरा करने के लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता आए। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके समान बहुत सारे नबी, प्रभु के प्रचारक निकले। आज हमने संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में और उनके खतने के बारे में सुना है। इसके पहले संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 और संज्ञा 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने जकरियस से कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। एलिजाबेथ और जकरियस के बच्चे नहीं थे, वे प्रार्थना करते थे, धर्मी जीवन बिताते थे, पवित्र व्यक्ति थे और उनकी प्रार्थना सुनी गई है। इससे सभी माता पिता सीखे, शादी करना काफी नहीं है, बच्चों को जन्म देना काफी नहीं है, तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ इंतजार करना है। तब ईश्वर हर एक परिवार में अच्छे बच्चे देंगे। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद सही प्रशिक्षण नहीं देते हैं, बाद में वे
पश्चाताप करते हैं, दुखी हो जाते हैं, गलती उनकी है। अच्छा प्रशिक्षण देना है, बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको विश्वास में बढ़ाना है। और सरतूत ने जकरिया से कहा उस बच्चे का नाम योहन होगा। योहन शब्द का मतलब है ईश्वर ने दया दिखाई, करुणा दिखाई है। हर एक बच्चा ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। यह समझना है हर एक व्यक्ति को कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं ईश्वर के वरदान हैं और उनको सही वातावरण में पवित्र जीवन बिताने के लिए मौका होना है, वातावरण होना है। यह वयस्कों का कर्तव्य है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के अवसर पर उनके परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब आनंद मनाने लगे। और 8वां दिन पुत्र के खतने का दिन है। उस समय बाप को पुत्र के लिए नाम देना है। और एलिजाबेथ और जकरिया ने मिलकर उस बच्चे का नाम दिया योहन। ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की योजना थी, योहन नाम होना है। योहन नाम का मतलब है ईश्वर ने कृपा दिखाई है, वरदान दिया है। और बाद में प्रभु यीशु यह घोषणा करते हैं, मानव में जन्म लेने वालों में सबसे महान व्यक्ति है संत यूहन्ना बपतिस्ता। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और संज्ञा 11 में प्रभु यीशु इसी तरह घोषणा करते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। इस दुनिया में जन्म लेने वाले सबसे महान व्यक्तियों में सर्वप्रथम है संत यूहन्ना बपतिस्ता। हम जानते हैं प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। हम यह भी कलीसिया में मानते हैं 3 व्यक्तियों का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, माता मरियम, संत यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु के जन्म पर्व हम लोग मनाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना बपतिस्ता को गर्भावस्था में ही, शिशु अवस्था में ही इस दुनिया में आने के पहले ही पवित्र आत्मा से पवित्र किया था, पूर्ण रूप से पवित्र किया था। और यूहन्ना बालक यीशु के सानिध्य में आनंद के मारे उछल पड़ा था, आनंद के मारे नाच रहा था। और सबसे महान व्यक्ति है संत यूहन्ना बपतिस्ता। इसलिए उनकी बात सुनने के लिए निर्जन स्थानों में लोग जाते थे। वे पश्चाताप करते थे, बपतिस्मा ग्रहण करते थे। तरह तरह के लोग उनसे राय लेते थे। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने यह सुना, वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। ईश्वर की कृपा उस बालक पर बनी रही। याद रखे, हर एक व्यक्ति, हर एक बालक इसी तरह बढ़ने लायक है। और हमारा कर्तव्य है, समाज परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है, सभी बच्चों को अनुग्रह में बढ़ने के लिए माहौल बनाना है, मौका देना है। और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाल बच्चे संत यूहन्ना के समान आगे बढ़े, वे प्रभु के लिए रास्ता तैयार करे। हमारे समाज से महान नबी, प्रचारक, सुसमाचार के प्रचारक और नेता लोग निकल आए। आने वाली पीढ़ियों से महान संत, महान राष्ट्र नेताओं को प्रभु तैयार करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों के सभी बच्चे संत यूहन्ना के समान पवित्र जीवन बिताए, पवित्रता में आगे बढ़े
बड़े बड़े संतों नबियों को, सुसमाचार के प्रचारकों को, राष्ट्र नेताओं को तैयार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।